हेलो पढ़ाई करने वाले मित्रों, मैं डॉक्टर भारती परमार अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म विजुअल आर्ट एंड जीके ट्यूटोरियल पर आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का ये वीडियो है समकालीन और आधुनिक कलाकारों पर 115 प्रश्नों का टेस्ट। तो इसके लिए आप तैयार हो जाइए और फटाफट अपने पेन पेपर लेके बैठ जाइए और बताइएगा मुझे 115 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही आ रहे हैं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए और अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और ये पीजीटी और टीजीटी सभी स्तर की, चाहे वो नेशनल एग्ज़ाम हो, किसी भी आर्ट रिलेटेड या किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम हो, सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं 115 में से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। पहला प्रश्न है, अमरनाथ सहगल द्वारा रचित समकालीन मूर्ति शिल्प का शीर्षक है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ग, अनसुनी चीखें। अगला प्रश्न है, सेलिब्रेशन ट्रिप्टीज 1925 कैनवस पर एक्रिलिक माध्यम में ये किस चित्रकार ने बनाया है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ग, तैयब मेहता। अगला प्रश्न है, महिषासुर 1996 का कैनवस पर एक्रिलिक माध्यम में ये किसने बनाया है। तो इसका आंसर है ऑप्शन क, तैयब मेहता। अगला प्रश्न है नंबर 4, तैयब मेहता का डायनोगल 1973 ये तेल माध्यम में ये कहाँ पर है। तो इसका आंसर है ऑप्शन क, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, विख्यात शांति निकेतन त्रिफलक जो बनाया 1986 में कैनवस पर तेल माध्यम में, उसके चित्रकार हैं। तो इसका भी आंसर है ऑप्शन घ, तैयब मेहता जी। अगला है नंबर 6, छपाक है। तो छपाक जो है वो है कृष्ण रेड्डी का प्रसिद्ध विस्कोसिटी प्रिंट, ऑप्शन ग। अगला प्रश्न है, कृष्ण रेड्डी के किस छापा चित्र पर महान जर्मन संगीतकार लुडविग वॉन बीथोवन की रचना पेस्टोरल सिम्फनी 6 का प्रभाव है। तो इसका आंसर है ऑप्शन क, पेस्टोरल। आप देखिए पेस्टोरल है तो इसका प्रभाव है, आंसर है पेस्टोरल। अगला प्रश्न है, मस्खरे विस्कोसिटी किसकी कृति है। तो मस्खरे को जो बनाया है ये विस्कोसिटी प्रिंट है और यह कृष्ण रेड्डी जी का। आंसर हो जाएगा ख, कृष्ण रेड्डी। अगला प्रश्न है, अकबर पदमसी का जन्म कहाँ हुआ था। तो इसका आंसर है क, मुंबई में उनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, अपनी मेटास्केप सीरीज के लिए कौन प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर है ख, अकबर पदमसी। अगला प्रश्न है, किस कलाकार का निधन 6 जनवरी 2020 को कोयम्बटूर तमिलनाडु में हो गया। तो इसका आंसर है ऑप्शन ग, अकबर पदमसी। इनका निधन हुआ तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है, वुमेन इन लैंडस्केप 1961 तेलचित्र किसका है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ख, अकबर पदमसी। वुमेन इन लैंडस्केप 1961 तेलचित्र। लवर्स 1987 कैनवस पर तेल, कपल 2006 कैनवस पर तेल चित्रों के चित्रकार हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन घ, अकबर पदमसी। अगला प्रश्न है, भिक्षुक परिवार जलरंग में शीर्षक को किसने चित्रित किया है। तो ये जो चित्र है भिक्षुक परिवार, ये चित्र बनाया है नित्यानंद महापात्र जी ने। आंसर है ऑप्शन घ, नित्यानंद महापात्र। 15 नंबर का प्रश्न है, जीवन का जन्म टेम्परा के चित्रकार हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग, नित्यानंद महापात्र। अगला प्रश्न है, टेम्परा माध्यम में पवित्र परिवार नामक चित्र को किसने चित्रित किया है। तो इसका आंसर है ऑप्शन घ, नित्यानंद महापात्र। अगला प्रश्न है, शर्वरी राय चौधरी किसके शिष्य थे। तो इसका आंसर है ऑप्शन ग, प्रदोष दास गुप्ता।
अगला प्रश्न है 18 नंबर, पैसिव मूड, ये ब्रॉन्ज में बनाया है 1951 में। इसके मूर्तिकार कौन है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ग, शर्वरी राय चौधरी। अगला प्रश्न है रिंकू 1996 प्लास्टर ऑफ पेरिस शीर्षक मूर्ति शिल्प के शिल्पकार हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन क, शर्वरी राय चौधरी। अगला प्रश्न है नंबर 20, किस अथवा चुम्बन 1975 ब्रॉन्ज के मूर्तिकार हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन ख, शर्वरी राय चौधरी। अगला प्रश्न है गुरुदेव 1951 ब्रॉन्ज, ये किसका मूर्ति शिल्प है? तो ये बनाया है ऑप्शन क, शर्वरी राय चौधरी जी ने। अगला प्रश्न है 22, उस्ताद बड़े गुलाम अली खान 1971 ब्रॉन्ज में, ये किसने बनाया है? तो ये बनाया है ऑप्शन ग, शर्वरी राय चौधरी जी ने। अगला प्रश्न है रिक्लाइंग विमेन फर्स्ट 1968 ब्रॉन्ज में, इसके निर्माता कौन हैं? तो ये बनाया है शर्वरी राय चौधरी जी ने। रिक्लाइंग विमेन 1 1968 ब्रॉन्ज में, ये बनाया है शर्वरी राय चौधरी जी ने। अगला प्रश्न है हिम्मत शाह ने किस कला संस्थान में अध्ययन किया? तो इन्होंने अध्ययन किया था एमएस विश्वविद्यालय बड़ौदा में। आंसर हो जाएगा ग, एमएस विश्वविद्यालय बड़ौदा। अगला प्रश्न है हाथ 1979 प्लास्टर अलसी का तेल चांदी का वर्क, ये इसका माध्यम है, इसे किसने बनाया है? तो इसे बनाया है हिम्मत शाह जी ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग, हिम्मत शाह। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध मूर्ति शिल्पी वीआर खजूरिया का संबंध किस राज्य से है? तो इसका आंसर है ऑप्शन क, जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है वीआर खजूरिया का एक शीर्षकहीन ग्रे मार्बल का मूर्तिशिल्प कहाँ सुरक्षित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन क, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली। शीर्षकहीन ग्रे मार्बल मूर्ति शिल्प। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध मूर्तिकार लतिका कट्ट का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1948 में। आंसर हो जाएगा घ। अगला प्रश्न है भारत के प्रसिद्ध नवतांत्रिक चित्रकार कौन है? तो इन ऑप्शन में से हैं ऑप्शन घ, जी.आर. संतोष। ये ऑप्शन के हिसाब से है, यहाँ पर है जी.आर. संतोष। काफ़ी सारे नवतांत्रिक कलाकार हैं लेकिन इन ऑप्शन में है जी.आर. संतोष जी। अगला है निम्नलिखित में से किसके चित्र तांत्रिक भाव के हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग, जी.आर. संतोष। अगला प्रश्न है गंध, जिसे अर्थ नाम भी दिया गया, कैनवस पर एक्रिलिक किसका चित्र है? तो 31 का आंसर है ऑप्शन क, जी.आर. संतोष। अगला प्रश्न है रस जल माध्यम में, रस या जल नाम दिया है इसे, ये बनाया है कैनवस पर एक्रिलिक माध्यम में किसने पेंट किया है, मतलब इसके चित्रकार कौन है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ख, जी.आर. संतोष। अगला प्रश्न है काली कैनवस पर एक्रिलिक किसकी पेंटिंग है? तो इसका आंसर हो जाएगा काली। देखिए काली तय मेहता जी ने भी बनाई थी, या यहाँ पर तय मेहता जी का नाम नहीं है, तो जी.आर. संतोष जी ने भी बनाई है काली। 33 का आंसर है घ, काली जी.आर. संतोष जी ने भी बनाई है कैनवस पर एक्रिलिक। ऑप्शन के हिसाब से हमें जाना पड़ता है, एक चित्रों को कई लोगों ने बनाया होता है तो हमें मालूम होना चाहिए कि इस चित्र को किस किस ने बनाया है। अगला प्रश्न है स्पर्श कैनवस पर एक्रिलिक, रूप कैनवस पर एक्रिलिक तथा शारिका, ये किसकी कलाकृतियां हैं? तो इन सबको बनाया है जी.आर. संतोष जी ने। आंसर हो जाएगा क, जी.आर. संतोष। अगला प्रश्न है के.जी. सुब्रमण्यम की प्रसिद्धि किस रूप में है? चित्रकार, मूर्तिकार, फोटोग्राफर, फिल्मकार। तो यहाँ पर है आंसर क। और अगर आ जाता 2-3 ऑप्शन ऐसे आ जाते लेखक वगैरह और आ जाता सभी, तो वो हम सभी टिक करते, लेकिन यहाँ पर है सभी ऑप्शन नहीं है तो यहाँ हम चित्रकार को चूज़ करेंगे।
अगला प्रश्न है, भारत में किसने सर्वप्रथम सेरीग्राफी पद्धति की शुरुआत की? तो भारत में सबसे पहले सेरीग्राफी शुरू की थी सुब्रमण्यम जी ने। आंसर हो जाएगा ग, के.जी. सुब्रमण्यम। अगला प्रश्न है, कालिदास सम्मान प्राप्त करने वाले प्रथम कलाकार थे? तो इसमें भी के.जी. सुब्रमण्यम जी का नाम है। ऑप्शन क, के.जी. सुब्रमण्यम। अगला प्रश्न है, के.जी. सुब्रमण्यम ने फेरी टेल्स ऑफ पूर्वपल्ली किस माध्यम में चित्रित किया है इसे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन क, ये मिश्रित माध्यम में है। अगला है, के.जी. सुब्रमण्यम का चित्र गुलाबी औरत नीला आदमी 1980 का किस माध्यम में है? तो इसका आंसर हो जाएगा ख, एक्रिलिक शीट पर तेल रंग। सुब्रमण्यम जी के ऊपर मैंने पूरा कला वीडियो बनाया है, प्रश्नोत्तर का भी, आप जरूर देखें, नहीं देखा हो तो। अगला है, मशरूम ग्रोथ कागज पर जल रंग, ये संग्रह है ललित कला अकादमी नई दिल्ली, ये किसकी रचना है? तो ये बनाया है के.जी. सुब्रमण्यम जी ने, मशरूम ग्रोथ कागज पर जल रंग, और ये ललित कला अकादमी नई दिल्ली में है। अगला है, विख्यात चित्र सुजाता वॉश पद्धति किसका चित्र है? ये काफ़ी पूछा जाता है। 41 का आंसर हो जाएगा ग, अवतार सिंह पवार। अगला प्रश्न है, बुल फाइट किसकी पेंटिंग है? तो 42 का आंसर हो जाएगा ख, अवतार सिंह पवार। बुल फाइट इनका बनाया हुआ चित्र है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिए आप। अगला प्रश्न है, फ्लेंस इन कलर 1960 बोर्ड पर ऑयल एंड सिल्वर, ये संग्रह है ललित कला अकादमी नई दिल्ली, इसके कलाकार हैं? तो 43 का आंसर है जयराम पटेल, ऑप्शन क। अगला है 44, प्रसिद्ध कृति स्टडी इन साइलेंस के कलाकार हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ, जयराम पटेल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक विख्यात मूर्तिकार हैं? तो इसमें है श्रीखंडे जी, आंसर हो जाएगा 45 का क। ऐसे कई बार आ जाता है, एक प्रसिद्ध मूर्तिकार पहचानना होता है, या छापा कलाकार कौन है, या चित्रकार कौन है, तो हमें सबकी विधा भी मालूम होनी चाहिए। श्रीखंडे जी हैं यहाँ पर मूर्तिकार। अगला प्रश्न है, श्रीखंडे का मूर्ति शिल्प बनारस मेटल, ये कहाँ सुरक्षित है? तो 46 का आंसर है ग, ABC आर्ट गैलरी बनारस में है ये। अगला प्रश्न है, युगल 2000 मिट्टी के माध्यम में किसका मूर्ति शिल्प है? तो ये बनाया है श्रीखंडे जी ने, आंसर हो जाएगा ख, SG श्रीखंडे। 48 नंबर है, विख्यात मूर्ति हेराम के रचनाकार हैं? तो ये बनाया था, ऑप्शन घ है इसका आंसर, SG श्रीखंडे जी, सदाशिव गंगाधर श्रीखंडे, हेराम मूर्ति शिल्प इन्होंने बनाया है। अगला 49, संगीत वादक स्नेह युगल, ये किसने बनाए हैं सारे? तो इसका आंसर है 49 का क, श्रीखंडे जी। अगला है, गुरु जयंती 1980 कैनवस पर तेल रंग, ये किसका चित्र है? तो इसे बनाया है भूपेन खक्कर जी ने, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख, भूपेन खक्कर। गुरु जयंती 1980 कैनवस पर तेल रंग। अगला प्रश्न है, मैन ईटिंग जलेबी ययाति सखी भाव, ये चित्र किस चित्रकार द्वारा बनाए गए? तो 51 का आंसर है ऑप्शन ग, भूपेन खक्कर जी। अगला प्रश्न है, अपने समलिंगी प्रेम के अवैध तस्वीरों के लिए जाने जाते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन ग, भूपेन खक्कर। अगला प्रश्न है, उस समकालीन भारतीय चित्रकार का नाम बताइए जिसने विख्यात ययाति चित्र श्रृंखला 1986 में सृजन किया। ये भी पूछ सकते हैं कि ययाति श्रृंखला किस वर्ष बनी? तो 1986 बनी, और इसे बनाया था, ये तो आपको पता होगा, ए रामचंद्रन जी, काफ़ी पूछा गया है, ये अभी एक एग्जाम में भी था। ये आंसर है ए रामचंद्रन, ययाति इन्होंने बनाया 1986 में। अगला है 54, ग्रीन लोटस पॉन्ड चित्र के चित्रकार हैं? तो 54 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग, ए रामचंद्रन जी। अगला प्रश्न है, न्यूक्लियर रागिनी
ये किसका चित्र है? तो 55 का आंसर है ऑप्शन क, ए रामचंद्रन जी। इसके रचयिता हैं, इन्होंने बनाई है न्यूक्लियर रागिनी। अगला प्रश्न है, किसके चित्रों में हम ज़्यादातर कलाकार की छवियों को पक्षी, मछली या शंभुक के रूप में देख सकते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन ग, ए रामचंद्रन। अगला है, बद्रीनाथ आर्य को कला का कौन सा सर्वोच्च पुरस्कार मिला था? तो इन ऑप्शंस में से है ऑप्शन ग, कला रत्न। 58 नंबर है, मन मयूर वश, ये इसके कृतिकार हैं। तो 58 का आंसर है ऑप्शन क, बद्रीनाथ आर्य। मन मयूर वश टेक्निक में इन्होंने बनाया है। अगला प्रश्न है, बद्रीनाथ आर्य के चित्र का शीर्षक चुनिए। ये ऑप्शन में से चुनना है। तो 59 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन क, गंगा अवतरण। इसका मैंने आपको चित्र भी दिखाया था, जो बद्रीनाथ आर्य जी का जो मैंने कला परिचय का वीडियो बनाया था उसमें। अगला प्रश्न है, सावरी वॉश टेक्निक में जो संग्रह है इलाहाबाद संग्रहालय प्रयागराज, शीर्षक प्रसिद्ध चित्र किस कलाकार का है? तो 60 का आंसर हो जाएगा बद्रीनाथ आर्य। ये भी दिखाया था मैंने आपको चित्र, बद्रीनाथ आर्य आंसर ऑप्शन क। अगला है, काले और सफेद रंग के साथ ज्यामितीय अमूर्त चित्रकारी करने वाली कलाकार का नाम बताइए। तो ये जो है टेक्निक, ये है नसरीन मोहम्मदी जी की। नसरीन मोहम्मदी जी पर भी मैंने वीडियो बनाया है, कला का अलग है और प्रश्नोत्तर का अलग है। नहीं देखा जरूर देखिए, काफ़ी इससे जानकारी मिल जाएगी आपको। और ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिए इसे। अगला प्रश्न है, अर्पिता सिंह का जन्म कब हुआ था? तो 62 का आंसर है ऑप्शन ग, 1937। अर्पिता सिंह जी का जन्म हुआ 1937 में, ऑप्शन 62 का हो गया ग। अगला है, फ्लेक्स 1983, ये संग्रह है ललित कला अकादमी नई दिल्ली, किसकी पेंटिंग है? तो 63 का आंसर है ऑप्शन क, अर्पिता सिंह। ये भी पूछ सकते हैं कि फ्लेक्स कहाँ संरक्षित है, कहाँ संग्रह है? तो ललित कला अकादमी में है, ये 1983 में बनाई थी इन्होंने। अगला प्रश्न है, अर्पिता सिंह की पेंटिंग फिगर्स एंड फ्लावर्स जो उन्होंने 1971 में बनाई है, किसके संग्रह में है? तो 64 का आंसर है ऑप्शन ख, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय यानी कि एनजीएम है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, 65 अ वुमेन सिटिंग इन एंड मैन स्टैंडिंग तेल चित्र किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है? तो 65 का आंसर हो जाएगा ख, अर्पिता सिंह जी ने बनाया है इसको, अ वुमेन सिटिंग एंड मैन स्टैंडिंग। अगला प्रश्न है, गुलाम मोहम्मद शेख का चित्र अबाउट वेटिंग एंड वॉन्डरिंग किस माध्यम में बनाया गया है? तो 66 का आंसर हो जाएगा ग, कैनवस पर तेल माध्यम में बना है ये चित्र। अगला प्रश्न है 67 नंबर का, स्पीकिंग स्ट्रीट ये किसकी कृति है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ, गुलाम मोहम्मद शेख जी ने बनाया है स्पीकिंग स्ट्रीट। अगला प्रश्न है 68, किस्सा अजीज अजीज़ा का ये 1988 में कैनवस पर तेल किसका चित्र है? तो 68 का आंसर हो जाएगा ख, गुलाम मोहम्मद शेख जी ने बनाया है। याद रखिए वो 1988 में बनाया है तेल माध्यम में। कभी वर्ष भी पूछ लिया जाता है, माध्यम भी पूछ लिया जाता है। किस्सा अजीज़ा का 1988 कैनवस पर तेल गुलाम मोहम्मद शेख जी का चित्र है। अगला है, चर्चित चित्र कश्मीर किसका 2005 ये कोलाज और स्याही में बनाया है, किसने बनाया है? तो 69 का आंसर है गुलाम मोहम्मद शेख जी, ऑप्शन ग, कश्मीर किसका 2005 में बनाया है, कोलाज और स्याही में। अगला है, निहारिका पेंटिंग किसने निर्मित की? तो 70 क्वेश्चन है, उसका आंसर है ग, गुलाम मोहम्मद शेख। अगला प्रश्न है 71, एक अचंबा देखा रे भाई 2003 में कागज पर गौश माध्यम में किसने बनाया है? तो 71 का आंसर है क,
गुलाम मोहम्मद शेख जी ने बनाया है इसे। एक अचंबा देखा रे भाई 2003, कागज पर गौश। अगला है, गुलाम मोहम्मद शेख ने अपने चित्रों में किस परिप्रेक्ष्य का प्रयोग किया है? तो इन्होंने किया है आकाशीय परिप्रेक्ष्य का प्रयोग। ऑप्शन ख है इसका आंसर। 73 नंबर है, वैन चंपा ग्रू अप 1984 श्रृंखला चित्रों के रचनाकार हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ, नीलिमा शेख जी का ये सीरीज है वैन चंपा ग्रू अप 1984 की। अगला है, गुलाम मोहम्मद शेख की कलाकार पत्नी नीलिमा शेख की कलाकृतियां प्रभावित हैं। तो 74 का आंसर है घ, उपरोक्त सभी से। मुगल लघु चित्रकला भी है, जापानी वुडकट और पाश्चात्य आधुनिकता सभी से प्रभावित है इनकी कृतियां नीलिमा शेख जी की। अगला है, आधुनिक भारतीय चित्रकला में अपना विशिष्ट योगदान देने वाली कलाकार माधवी पारेख किसकी पत्नी है? तो 75 का आंसर है ख, मनु पारेख जी की। अगला है, अपने बनारस श्रृंखला के चित्रों को लेकर चर्चित कलाकार हैं। तो 76 का आंसर हो जाएगा मनु पारेख जी। बनारस श्रृंखला कई लोगों ने बनाई है, याद रखिए, राम कुमार जी ने भी बनाई है, और हमें चलना होता है ऑप्शन के हिसाब से। तो यहाँ पर है मनु पारेख जी, ऑप्शन में इन्होंने बनाई है बनारस श्रृंखला। 77 नंबर है, किसके चित्र हाइपर रियलिज्म और फोटो रियलिज्म से संबंधित हैं? तो 77 का आंसर हो जाएगा ग, विकास भट्टाचार्य, अति यथार्थवादी कलाकार थे। अगला है 78, विख्यात कृति विसर्जन 2000 मिश्रित माध्यम किसकी है? तो 78 का आंसर है क, विकास भट्टाचार्य जी की। अगला प्रश्न है 79, अत्यंत चर्चित गेम सीरीज के रचनाकार हैं। तो 79 का आंसर है ख, विकास भट्टाचार्य जी की ये सीरीज है, गेम सीरीज। अगला प्रश्न है 80 नंबर का, कोलकाता क्राई ये तेल चित्र किसने बनाया है? तो इसका आंसर है 80 का क, विकास भट्टाचार्य जी ने बनाया है कोलकाता क्राई तेल माध्यम में। 81 नंबर है, माँ शीतला तेल संग्रह रेखा और तरंगपुरी के पास जो चित्र है इसे किसने बनाया है? तो 81 का आंसर है ग, विकास भट्टाचार्य जी ने बनाया है इसे। अगला है द टोटेम 1971 तेल, ये किसने बनाया है? तेल पेंटिंग है ये। 82 का आंसर हो जाएगा घ, विकास भट्टाचार्य जी। अगला प्रश्न है 83, क्लोज टू इवेंट्स वर्क्स ऑफ विकास भट्टाचार्य इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो 83 का आंसर है ऑप्शन क, मनसिज मजूमदार जी ने इसको लिखा है। ऑप्शन क है इसका आंसर। अगला है 84, डोल श्रृंखला के रचनाकार हैं। तो ये तो पता होगा आपको, विकास भट्टाचार्य है इसका भी आंसर। अगला है, ज्योत्सना भट्ट किस विधा के लिए प्रसिद्ध हैं? तो 85 का आंसर है क, सिरेमिक। आंसर का ऑप्शन में आपको ऐसे अगर आया तो पॉटरी भी आ सकता है, पॉटरी सिरेमिक एक ही चीज होती है। अगला है, सिरेमिक की जादूगर कही जाने वाली ज्योत्सना भट्ट का निधन कब हो गया? तो 86 का आंसर है ऑप्शन क, 11 जुलाई 2020 में इनका निधन हो गया। इन पर मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है, उनका कला परिचय का भी और प्रश्नोत्तर का भी जरूर देखें आप, काफ़ी सारे आपको उसमें से क्वेश्चन मालूम चल जाएंगे। अगला है 87 नंबर, निम्नलिखित में से एक छापाकार यानी कि प्रिंट मेकर हैं। तो इसमें है प्रोफेसर जय कृष्ण अग्रवाल जी, ऑप्शन ग। इनके ऊपर भी मैंने पूरा विस्तृत कला परिचय का वीडियो और प्रश्नोत्तर का बनाया है, वो आप जरूर देखें। अगला प्रश्न है, रघुराय किस रूप में प्रसिद्ध हैं? तो ये भारत के प्रसिद्ध फोटोग्राफर हैं, आंसर हो जाएगा ख। अगला है, शहर 1984 में बनाया कैनवस पर तेल, ये किसने बनाया है? तो 89 का आंसर हो जाएगा ख, सुधीर पटवर्धन जी ने बनाया है शहर 1984 कैनवस पर तेल माध्यम में। अगला है, ईरानी रेस्तरां 1977 कैनवस पर तेल रंग किसका चित्र है? तो 19 का आंसर हो जाएगा 90 क्वेश्चन का सुधीर पटवर्धन ख। अगला प्रश्न है
91 सुधीर पटवर्धन की कृतियों पर किस पाश्चात्य कलाकार का प्रभाव है? तो 91 का आंसर हो जाएगा घ, लेझे जी का प्रभाव है उनके चित्रों पर। अगला है राइट 1996 ट्री 1995, ये किसने बनाए हैं? तो 92 का आंसर हो जाएगा ख, सुधीर पटवर्धन जी के जो चित्र हैं ट्री और राइट। अगला है 93 विख्यात चित्र पोखरन 1991 के चित्रकार हैं। तो 93 का आंसर हो जाएगा घ, सुधीर पटवर्धन जी हैं इसके चित्रकार। अगला है 94 मुंबई की लोकल ट्रेनों को किसने प्रमुखता से चित्रित किया? तो 94 का आंसर हो जाएगा क, सुधीर पटवर्धन जी ने मुंबई लोकल ट्रेन पर चित्र बनाए हैं। 95 है निम्नलिखित में से कौन एक जलरंग माध्यम के प्रसिद्ध चित्रकार हैं? तो 95 का आंसर हो जाएगा ख, समीर मंडल जी। इनका छोटा सा कला परिचय का वीडियो बनाया है मैंने, और समय मिलेगा तो मैं एक विस्तृत वीडियो भी जरूर बनाऊंगी। अगला प्रश्न है भारतीय मूल के ब्रिटानी शिल्पकार हैं। तो 96 का हो जाएगा अनीश कपूर जी, भारतीय मूल के हैं लेकिन अब ये ब्रिटिश हो गई है इनकी सिटीजनशिप। ऑप्शन होगा आंसर ग। अगला है आर्सिलर मित्तल ऑर्बिट स्ट्रेटफोर्ड जो लंदन में स्थित 114.5 मीटर ऊंचाई की जो मूर्ति है परवेक्स टावर है, इसे किसने डिज़ाइन किया है? तो इसको बनाया है अनीश कपूर जी और सेसिल बालमोंड जी ने मिलकर। ये भी आ सकता है कि इसको किसके साथ मिलकर बनाया है, तो याद रखिए सेसिल बालमोंड के साथ मिलकर अनीश कपूर जी ने इसको बनाया है और लंदन में है ये 114.5 मीटर की। अगला प्रश्न है 98 अर्पणा कौर का जन्म 1954 में कहाँ हुआ था? तो 98 का आंसर है ख, नई दिल्ली में इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है 1984 के दंगों पर आधारित एक चित्र श्रृंखला किसने बनाया है इसको? तो 99 का आंसर है ग, ये मैंने आपको एक वीडियो बनाया है अर्पणा कौर जी के ऊपर, उसमें बताया भी है पूरा। अगला है वृंदावन की विधवाओं पर ये चित्र श्रृंखला किसने बनाई है? तो क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर हो जाएगा क, अर्पणा कौर जी की श्रृंखला है ये। अगला प्रश्न है 101 कबीर पर आधारित एक सीरीज बॉडी इज जस्ट अ गवर्नमेंट, ये याद रखिए ये कबीर के ऊपर आधारित श्रृंखला है। बॉडी इज जस्ट अ गवर्नमेंट, इसे किसने बनाया है? जिसमें पेंटिंग के साथ स्कल्पचर भी हैं। ये भी पूछ सकते हैं कोई वो देखा टाइटल कि ऐसे कौन सा चित्र है जिसमें चित्र और मूर्ति दोनों सम्मिलित हैं। तो कबीर जी पर आधारित ये श्रृंखला है और इसे बनाया किसने है? तो इसका आंसर है अपर्णा कौर जी। 101 का आंसर है घ, अपर्णा कौर। अगला प्रश्न है किसके चित्रों में केची एक प्रतीक के रूप में बार बार उभरती है? तो इसका आंसर भी है अपर्णा कौर जी, ख। अगला है डे एंड नाइट सीरीज किसने पेंट किया है? तो इसका आंसर भी है क, अर्पणा कौर। अगला है मैन विद डॉग, ये मूर्ति किसने बनाई है? तो इसको बनाया है ध्रुव मिस्त्री जी ने, आंसर हो जाएगा ग, ध्रुव मिस्त्री जी की ये मूर्ति शिल्प है मैन विद डॉग। अगला है 105 निम्नलिखित में से एक वर्ष माध्यम के प्रसिद्ध चित्रकार हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से चलना होता है हमें, राजेंद्र प्रसाद जी, घ। इन पर मैंने बनाया है सेपरेट वीडियो कला परिचय का भी और प्रश्नोत्तर का भी, वो जरूर देखें आप। अगला है ख्यात चित्र महालक्ष्मी जिसे किवाड़ पर चित्रित किया गया है, इसके रचनाकार हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग, अतुल डोडिया जी ने इसे बनाया है। 106 नंबर का आंसर है ग, अतुल डोडिया। अगला प्रश्न है सुबोध गुप्ता ने अपने मूर्ति शिल्पों में किस वस्तु का प्रयोग किया है? कई बार पूछा जाता है। तो इसका आंसर है बर्तन, ख। अगला प्रश्न है किस कलाकार का संबंध संस्थापन कला यानी कि इंस्टॉलेशन से है? इंस्टॉलेशन आर्टिस्ट इसमें कौन है? तो 108 का हो जाएगा ग, सुबोध गुप्ता जी हैं। अगला है राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली के प्रांगण में स्थापित विख्यात इंस्टॉलेशन बरगद का पेड़,
ये स्टेनलेस स्टील में बनाया है, किसने बनाया है? तो 109 का आंसर भी हो जाएगा, सुबोध गुप्ता जी ने बनाया है ये बरगद का पेड़, जो कहाँ पर है? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली। ये पूछ सकते हैं कि कहाँ पर है ये, तो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली के प्रांगण में। अगला है वेरी हंग्री गॉड 2006 स्टेनलेस स्टील कंटेनर, इसे किसने बनाया है? तो इसे बनाया है सुबोध गुप्ता जी ने, वेरी हंग्री गॉड 2006 का। अगला प्रश्न है अमृत कौर व रविंद्र कौर के चित्रों पर किस शैली का प्रभाव है? तो इसका आंसर है लघु चित्र शैली। जो ट्विंस बहनों के नाम से जानी जाती हैं, इनके चित्रों पर लघु चित्र शैली का प्रभाव है। अगला है हथनी का लाइफ साइज शिल्प द स्किन स्पीक्स अ लैंग्वेज नॉट इट्स ऑन 2006 में जो बनाया है, इसे किसने बनाया है? तो 112 का जो आंसर हो जाएगा वो भारती खेरजी हो जाएगा, सुबोध गुप्ता जी की वाइफ हैं ये, और प्रसिद्ध भारत की चित्रकार और मूर्तिकार और इंस्टॉलेशन आर्टिस्ट हैं। अगला है बॉयज एंड बनी 2002 तेल चित्र किसका है? तो 113 का आंसर भी हो जाएगा, भारती खेरजी है इसका आंसर, ऑप्शन ख, बॉयज एंड बनी 2002 तेल चित्र है ये। अगला है कलाकार भारती खेर किसकी पत्नी है? ये तो अभी मैंने बता ही दिया आपको, सुबोध गुप्ता जी की वाइफ हैं ये। अगला है बिजू का चित्र श्रृंखला संबंधित है, तो इसका संबंध है अवधेश मिश्र जी से। तो दोस्तों ये थे 115 प्रश्न, आपके 115 में से कितने सही हुए हैं आप कमेंट करके बताइएगा, और मैं पीजीटी के हिसाब से भी आपके लिए पाश्चात्य कला के प्रश्न तैयार कर रही हूँ, बहुत जल्दी उसका वीडियो भी लाऊंगी। और समकालीन भारतीय कला पर तो हमारा चल ही रहा है, तो आप पीजीटी की तैयारी में जुट जाइए। गुड लक, जय हिंद।